हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसेट भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 2.4 सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई टाइम डोमेन सिग्नल है, उसे हम अगर शिफ्ट या स्केल करते हैं टाइम डोमेन में, तो वो सिग्नल किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे शिफ्टिंग एंड स्केलिंग इन कंटिन्यूअस टाइम। कंटिन्यूअस टाइम सीखने के बाद में फिर हम डिस्क्रीट डोमेन में जाएंगे और यहाँ पे मैंने 1 सिंबल दिया है क्योंकि हम अगले मॉड्यूल में हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इस तरह का एक सिंपल सा सिग्नल टाइम डोमेन में x ऑफ t विच इज अ सिंपल ट्रायंगुलर फंक्शन। तो ये अगर सपोज -1 है, 0 1 2 और इसकी हाइट अगर 1 है एट 0, तो ये हमारा अगर सिग्नल है और हम इसे अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं इस तरीके से x ऑफ, सपोज हमें t-2 हमें अगर ड्रॉ करना है। ये हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिग्नल प्रोसेसिंग में सिग्नल को एनालाइज करने के लिए उसे अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हम अभी बहुत सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे मॉडिफिकेशन के, बट अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन या मॉडिफिकेशंस होते हैं वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो अभी x ऑफ t-2 हम कैसे ड्रॉ करें? हम सपोज इसे कहते हैं कि दिस इज अ न्यू सिग्नल y ऑफ t। तो नाउ y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t-2। अब हमें सपोज पता करना है कि y ऑफ 0 कितना होगा, यानी कि जब t इक्वल टू 0 है तब y कितना होगा। तो उसे हम x ऑफ t-2 में t इक्वल टू 0 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, सो दिस इज x ऑफ 0 - 2 विच इज इक्वल टू x ऑफ -2, जो कि हम इस लेफ्ट साइड के फिगर से देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि y ऑफ 0 पे जो t इक्वल टू 0 पे y ऑफ 0 की वैल्यू है 0। तो y ऑफ 1 पे कितना है? उसी तरीके से हम x ऑफ t-2 में t इक्वल टू 1 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज x ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 0 अगेन, जो कि हम ग्राफ से देख सकते हैं। फिर y ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 - 2 विच इज x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। अब y ऑफ लेट्स से 4 is equal to x of 4 - 2 which is x of 2 which is again equal to 0। तो यहां से हम अब देख सकते हैं कि जो पहले हमारा जो x of -1 था वो अब y of 1 हो गया है, जो x of 0 था वो y of 2 हो गया है और जो x of 2 था वो y of 4 हो गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा सिग्नल था x of t वो राइट साइड में 2 टाइम यूनिट्स के साथ में शिफ्ट हो गया है। तो इसे हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ये सपोज 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अभी हमारा सिग्नल y ऑफ 2 पे 1 है, तो ये 1 से यहाँ से शुरू होके 2 तक जाएगा, फिर ये यहाँ से कम होके फिर t इक्वल टू 4 पे ये वापस से 0 हो जाएगा। तो यानी कि जब हम x ऑफ t-2 कर रहे हैं तो हम उस सिग्नल को राइट साइड में 2 यूनिट्स के साथ में हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि इसे हम डिले भी कह सकते हैं। अब उसी की जगह पे सपोज माइनस करने की जगह पे सपोज हम x ऑफ t+2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसको हम कुछ z ऑफ t हम डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज हमारा z ऑफ 0 क्या होगा? z ऑफ 0 विल बी x ऑफ 0 + 2 विच इज इक्वल टू x ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। फिर z ऑफ लेट्स से -1 इज x ऑफ -1 + 2 यानी कि x ऑफ 1। फिर हमारा z ऑफ -2 इज इक्वल टू x ऑफ -2 + 2
विच इज x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से हम अब देख सकते हैं कि जब हमने x ऑफ t माइनस 2 किया था तब हमारा सिग्नल राइट साइड में 2 टाइम यूनिट्स के साथ में शिफ्ट हो गया था। अब हम अगर x ऑफ t प्लस 2 कर रहे हैं तो हमारा सिग्नल लेफ्ट साइड में 2 टाइम यूनिट्स के साथ में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हम -1 -2 -3 टाइम यूनिट्स हमने ड्रॉ किया, तो पहले जो 0 पे था वो अब आ जाएगा z ऑफ -2 पे। तो -2 पे हमारा सिग्नल 1 होगा और -3 से शुरू होके फिर ये इस तरीके से 0 तक जाएगा। तो यानी कि हमारे पास अगर कोई सिग्नल है x ऑफ t और हम अगर करते हैं x ऑफ t माइनस टी नॉट, तो अगर हमारा टी नॉट अगर पॉजिटिव है तो उसे हम कहेंगे डिले, और अगर टी नॉट अगर नेगेटिव है तो उसे हम कहेंगे एडवांस। तो अगर हम t माइनस टी नॉट कर रहे हैं और टी नॉट अगर पॉजिटिव है तो हमने सिग्नल को डिले कर दिया है, यानी कि सिग्नल हमारे पास थोड़ा लेट से पहुंच रहा है। और अगर x ऑफ t प्लस टी नॉट है यानी कि सिग्नल हमारा थोड़ी देर पहले हमारे पास पहुंच रहा है। अभी हमने देखा कि हम अगर एक सिग्नल को अगर टाइम शिफ्ट करते हैं तो वो किस तरीके से मॉडिफाई होता है, और अभी हम देखेंगे कि अगर एक सिग्नल को हम टाइम के साथ अगर स्केलिंग करते हैं तब वो किस तरीके से मॉडिफाई होता है। तो हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे और देखेंगे कि टाइम स्केलिंग के साथ में वो सिग्नल किस तरीके से मॉडिफाई होता है। तो वो जो सिग्नल था वो था हमारा -1 से 2 के बीच में डिफाइंड। -1 पे 0, फिर वो t इक्वल टू 0 पे 1 तक जाता था और फिर वो t इक्वल टू 2 पे वापस से 0 हो जाता था। तो ये हमारा सिग्नल था x ऑफ t। अब हम इसे टाइम स्केल करेंगे, यानी कि शिफ्ट करने की जगह पे हम इसे लिखेंगे सपोज x ऑफ 3t। हमें ये सिग्नल ड्रॉ करना है, तो देखें किस तरीके से करेंगे। इसे सपोज हम डिनोट करते हैं अगेन सम y ऑफ t। तो अभी अगर हमें y ऑफ 0 जानना है तो वो होगा x ऑफ 3 इंटू 0, यानी कि अगेन x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। फिर हमारा y ऑफ 1 हो जाएगा x ऑफ 3 इंटू 1 विच इज x ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 0। फिर सपोज हम अगर लेते हैं y ऑफ -1/3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x इंटू -1 विच इज 0, यानी कि x ऑफ -1 जो था वहां से हमारा सिग्नल शुरू हो रहा था। वैसे ही हम अगर लेते हैं x ऑफ 2/3, तो वो हो जाएगा 2/3 इंटू 3, यानी कि x ऑफ 2 विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने -1/3 और 2/3 क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल वो -1 से 2 तक डिफाइंड है, और हमें -1 से 2 का रेंज हमें चाहिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। यानी कि हम अगर y में -1/3 लेंगे तो हम ये देख सकते हैं इंट्यूटिवली कि वो x ऑफ -1 पे मैप हो जाएगा। उसी तरीके से हम अगर y ऑफ 2/3 लेते हैं तो वो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद में x ऑफ 2 पे मैप हो जाएगा, यानी कि हम x ऑफ 3t को और x ऑफ t के बीच में हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो x ऑफ 0 था वो वहीं का वहीं रहेगा, बिकॉज x ऑफ 0 इज इक्वल टू y ऑफ 0, लेकिन जो x ऑफ -1 था वो अब y ऑफ -1/3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम कहीं पे अगर -1/3 मार्क करते हैं और यहाँ पे, और जो हमारा
2/3 है, 2/3 मतलब 0.67, यानी कि वो यहाँ पे कहीं पे होगा 2/3। तो वो जो हमारा सिग्नल है वो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। तो यानी कि हम जब x ऑफ 3t ले रहे हैं तो हमारा सिग्नल कंप्रेस हो गया है। अब उसी की जगह पे सपोज हम लेते हैं x ऑफ t/3, यानी कि t को 3 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम t को 3 से डिवाइड करते हैं और उसे सपोज डिनोट करते हैं सम z ऑफ t। तो वो किस तरीके से होगा, z ऑफ 0 जो है वो वापस से वही रहेगा, x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। हमारा z ऑफ 3 हो जाएगा x ऑफ t/3, यानी कि x ऑफ 3/3 यानी कि x ऑफ 1। z ऑफ 6 हो जाएगा हमारा x ऑफ 6/3 यानी कि x ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से z ऑफ -3 हो जाएगा z ऑफ -3/3 यानी कि x ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि जो पहले हमारा सिग्नल जो -1 से 2 तक डिफाइन था, अब वो -3 से 6 तक डिफाइन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम अगर -2 -3 मार्क करते हैं तो ये हमारा सिग्नल कुछ इस तरीके से लगेगा, यानी कि हमारा सिग्नल अब एक्सपैंड हो गया है। यानी कि हम अगर x ऑफ at अगर लेते हैं तो अगर हमारा a इज ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब होता है कंप्रेशन। लेकिन हमारा अगर a अगर लेस देन 1 होता है तो फिर हमारा सिग्नल एक्सपैंड कर जाता है। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है देखने का कि हम अगर एक सिग्नल को स्केल करते हैं तो वो किस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 0 पे जो वैल्यू है वो वहीं रहती है, क्योंकि 0 को आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो वो 0 ही रहता है। लेकिन जो नेगेटिव एक्सिस पे या पॉजिटिव एक्सिस पे जो सिग्नल है वो कंप्रेस या एक्सपैंड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन वेदर a 1 से बड़ा है या a 1 से छोटा है। तो ये था स्केलिंग का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल। आप सिग्नल को टाइम रिवर्सल भी कर सकते हैं, यानी कि x ऑफ t की जगह आप x ऑफ -t भी ले सकते हैं। तो वो किस तरीके से दिखेगा, बहुत ही सिंपल है। सपोज हम x ऑफ -t लेते हैं, यानी कि -t का क्या अर्थ है, जो पॉजिटिव में था वो अब नेगेटिव में चला गया, जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में चला गया। तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है x ऑफ t वो -1 से 2 तक डिफाइन था, पर हम अगर -2 लेते हैं तो अब वो -2 से 1 तक डिफाइन हो जाएगा। यानी कि जो 0 से 2 तक जो सिग्नल था वो नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव टाइम एक्सिस में चला जाएगा, और जो -1 से 0 जो सिग्नल था वो पॉजिटिव टाइम एक्सिस में चला जाएगा। तो सिग्नल सिंपली फ्लिप हो जाएगा। तो x ऑफ -t कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि हम अगर एक सिग्नल को अगर टाइम डोमेन में शिफ्ट करते हैं या स्केल करते हैं या टाइम रिवर्सल करते हैं तो वो किस तरीके से मॉडिफाई होता है। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हम अगर शिफ्टिंग और स्केलिंग अगर एक साथ करते हैं तब वो सिग्नल किस तरीके से मॉडिफाई होता है।